अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे रिसीव हुई है पायनियर की तरफ से एक ऐसी ईमेल जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो मिस्टेक मैंने की है, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग रोज़ाना वो मिस्टेक कर रहे हों। और अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं तो ये एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे अकाउंट को रिस्क में डाल सकती है। तो सीन कुछ इस तरह का है कि अगर आप पायनियर यूज़र हैं तो आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा कि पायनियर ने काफ़ी सारे यूज़र्स को ईमेल सेंड किए कि भाई आप अपनी वेरिफिकेशन फिर से कराओ, जिसमें काफ़ी सारी डिटेल्स मांगी है। मेरी कम्युनिटी में भी काफ़ी सारे लोगों को इस तरह की ईमेल आई थी। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रीच आउट किया कि ज़मान भाई वेरिफिकेशन स्टक है, इनवॉइस मांग रहे हैं, अकाउंट रिव्यू में है। इवन तक कि मुझे खुद भी ईमेल आई थी मेरे पायनियर के अकाउंट पे कि आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, मुझे बोला गया कि एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए इनवॉइस सबमिट करो। अब प्रॉब्लम ये थी कि जिस ट्रांजेक्शन के लिए वो लोग इनवॉइस मांग रहे थे वो एक पर्सनल ट्रांजेक्शन थी जो कि मेरे वाइफ के पायनियर के अकाउंट से मेरे पर्सनल पायनियर अकाउंट में की गई थी। ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं थी जिसकी कोई इनवॉइस होती। ये चीज़ मैंने पायनियर को हॉनेस्टली एक्सप्लेन की और पायनियर का जो मुझे रिप्लाई आया उसने मेरी सारी सोच ही चेंज कर दी पायनियर के रिलेटेड। पायनियर ने मुझे ये रिप्लाई दिया कि मैंने उनकी प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की जो पॉलिसी है उसको वायलेट किया है, मुझे वार्निंग दे दी और कहा कि अगर मैंने इस तरीके से कंटिन्यू किया तो कल को ये लोग मेरा अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड ही कर देंगे। उस वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं काफ़ी सस्ते में छूट गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल से 2016 था कि 2015 में मैंने पायनियर का अकाउंट साइन अप किया था और तब से लेकर अब तक मैं इसको बिजनेस और पर्सनल दोनों ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। पर्सनल मैंने अभी शुरू की है जब मेरी वाइफ ने, मेरे भाइयों ने पायनियर का अकाउंट बनाया तो उनके साथ अक्सर ट्रांजैक्शंस करनी पड़ जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर बिजनेस ही होती हैं। और मुझे ये नहीं पता था कि आप पायनियर पर पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। मुझे ये बेसिक चीज़ तक नहीं पता थी कि ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली में काम कैसे करता है। मैं समझता था कि बाकी वॉलेट्स की तरह ये भी है, पेपाल और बैंक अकाउंट की तरह, जिसे आप पर्सनल, बिजनेस हर तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वायलेशन के बाद, इस ईमेल के बाद जब मैंने पायनियर की प्रोहिबिटेड आइटम्स की पॉलिसी पढ़ी तो मेरे होश ही उड़ के रख दिए कि पायनियर जो है वो सिर्फ आप बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्सनल आप इसमें नहीं कर सकते। और बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी जो आप करते हैं उसमें एक लंबी सी आपको लिस्ट दी हुई है कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं, ये वो जगहें हैं जहां पर आप ना पायनियर को, ना पायनियर के कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ये स्ट्रिक्टली सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए बना है। मतलब ये कि आप इसमें क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं, मार्केट प्लेसेस से पेमेंट ले सकते हैं, कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, सप्लायर्स को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि आपके पास इनवॉइस हो, क्योंकि कल को अगर ये लोग आपसे मांगे तो आपके पास वो होनी चाहिए। जो ट्रांजैक्शन आप इस पर नहीं कर सकते वो है पर्सनल, जिसमें आप किसी फैमिली मेंबर को पेमेंट नहीं कर सकते, कोई लोन की पेमेंट आप नहीं कर सकते, फ्रेंड्स वगैरह को पेमेंट नहीं ट्रांसफर कर सकते। ऐसी पेमेंट जिसकी आपके पास कोई इनवॉइस ना हो, जिसका कोई बिजनेस पर्पस ना हो, वो ट्रांजैक्शन आप पायनियर पर नहीं कर सकते। तो जब मुझे ये पता चला कि मैं पर्सनल ट्रांजैक्शन पायनियर पर नहीं कर सकता तो मैंने सोचा अगर इतनी सिंपल सी चीज़ मैं पायनियर पर नहीं कर सकता तो और क्या क्या चीज़ें जिन्हें पायनियर ने प्रोहिबिट रखा हुआ है, जिन्हें हम नहीं कर सकते। मैंने सोचा इसमें डीप डाइव जाके देखूँ, क्योंकि जब मैंने पायनियर पर साइन अप किया था आज से तकरीबन 10-11 साल पहले, उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था। उस वक्त बस मैं चेक मार्क करके आगे बढ़ गया कि मैं जल्दी से फॉर्म फिल कर लूँ। वैसे अभी भी 75% लोग यही करते हैं कि जिस मार्केट प्लेस पे या प्लेटफॉर्म पर साइन अप कर रहे होते हैं आई एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं पढ़ते कि भाई इनकी पॉलिसीज हैं क्या, जो कि हमें पढ़नी चाहिए। लेकिन खैर उस वक्त मुझसे मिस हो गई थी, जिसकी वार्निंग मुझे आज रिसीव हुई। तो मैंने सोचा इसमें डीप डाइव जाके देखें कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जिससे पायनियर ने प्रोहिबिट रखा हुआ है। और हॉनेस्टली जो मैंने देखा उसने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया। अब मैं आप लोगों के सामने बोरिंग लिस्ट नहीं सुनाने वाला, मैं आप लोगों को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या चीजें आप पायनियर पे कर सकते हैं और क्या चीजें रिस्की हैं, क्या चीजें आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकती हैं। वैसे अगर आप खुद ये पॉलिसी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। वैसे अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिल रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब कर रहे तो वीडियो काम की से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब सबसे पहली और सबसे शॉकिंग चीज तो यही है जिसकी वजह से आज मैं एपिसोड बना रहा हूं कि अगर आप किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को या कोई पर्सनल रीजंस के लिए कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये पायनियर पर अलाउड नहीं है। इवन कि अगर कोई गिफ्ट है या लोन की रिटर्न पेमेंट है या पर्सनल हेल्प है, ये सारी चीजें ही पायनियर की प्रोहिबिटेड पॉलिसी की कैटेगरी के अंडर आती है। पायनियर का एक सिंपल सा रूल है कि हर ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, उसके पीछे बिजनेस रीजन होना चाहिए, मतलब आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, उसके पीछे एक डिफाइंड प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपके पास नहीं है तो पायनियर सस्पिशियस हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अपनी मिसाल दी
दी कि मुझसे जो उन्होंने इनवॉइसेस मांगी थी, 2 इनवॉइसेस मांगी थी। एक तो पर्सनल ट्रांजैक्शन की थी, वो मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दी। दूसरी जो ट्रांजैक्शन थी वो 3 साल पुरानी कोई ट्रांजैक्शन थी जो मैंने किसी क्लाइंट के लिए काम किया था। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पेपर ट्रेल्स वगैरह, हिस्ट्री वगैरह सारी रखता हूँ, ईमेल्स पर भी इनवॉइसेस भी रखता हूँ। तो मुझसे जब उन्होंने मांगे तो मैंने उन्हें प्रोवाइड कर दिए। लेकिन अगर इस केस में मेरे पास इनवॉइस नहीं होती तो मेरे लिए काफ़ी सारे मसाइल बन सकते थे। इसलिए अगर जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, मेक श्योर कि जो भी ट्रांजैक्शन आप पाइनियर पे करो उसकी आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए, कोई काम जो आपने काम किया है उसका प्रूफ होना चाहिए, उसकी इनवॉइस होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में चल के अगर पाइनियर आपसे इस तरह की चीज मांगे तो आपके पास सारी चीजें मौजूद हो। यहाँ पर एक और चीज जिसने मुझे काफी ज्यादा शॉक कर दिया वो ये कि पर्सनल ट्रांजैक्शन तो आप नहीं कर सकते, ये तो क्लियर है। बिजनेस ट्रांजैक्शन में भी काफी सारी लिमिटेशंस है कि इस तरह के बिजनेसेस हैं जो कि आप पाइनियर पर नहीं कर सकते, उनके रिलेटेड पेमेंट्स आप रिसीव नहीं कर सकते। कुछ फेमस कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो गैमलिंग है, उसमें क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज है, एडल्ट सर्विसेज है। एडल्ट सर्विसेज के लिए वैसे आप पाइनियर का जो कार्ड है वो भी यूज नहीं कर सकते। पाइनियर पर क्लियरली पता चल जाता है कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ पर हुई है, तो वो भी आपके लिए मसले बना सकती है। फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक लैंडिंग, जैसे कि बोरिंग मनी, जिससे मैंने आपको बताया कि आप लोन नहीं दे सकते, लोन की पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। मतलब कि इस तरह की सर्विसेज में अगर आप इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हुए तो डायरेक्टली आपका अकाउंट रिस्क पर आ सकता है और आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है अगर आपकी कोई अच्छी हिस्ट्री पाइनियर के साथ नहीं है। जैसे कि मैं तकरीबन 11 साल से सेल करते हुए आ रहा हूँ, पाइनियर की सर्विस यूज करते हुए आ रहा हूँ, तो इन्हें पता है कि भाई मेरी मार्केट प्लेसेस से पेमेंट आती है तो मैं एक क्लीन बंदा हूँ। ये ट्रांजैक्शन बस एक गलती थी। लेकिन अगर आप इस तरह की ट्रांजैक्शन रेगुलरली कर रहे हैं जो मैंने आपको लिस्ट मेंशन की, तो आपका अकाउंट खतरे में आ सकता है। खतरे में क्या आ सकता है? सस्पेंड ही हो सकता है। खतरे में तो वैसे ही, खतरे में तो मेरा भी अकाउंट था ही, लेकिन सस्पेंड हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज जो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लगी, जो मुझे लगा था कि काफी नॉर्मल है, लेकिन ये पॉलिसी पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि काफी खतरनाक चीज है, वो ये कि तू मुझसे पीकेआर ले ले, मुझे यूएसडी दे दे। ये चीज पाकिस्तान में काफी ज्यादा चल रही है क्योंकि पीकेआर टू यूएसडी का जो कन्वर्जन रेट है प्लस उसके ऊपर जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है यूएसडी पाकिस्तानी सेलर के लिए, स्पेशली वो जो भी स्टार्ट कर रहा हो या वो जिसके पास यूएसडी नहीं है, उसे सप्लायर्स को पेमेंट करनी है, उसके लिए यूएसडी काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है। इसलिए ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है कि तू मुझसे पीकेआर ले ले, मुझे यूएसडी दे दे, ताकि मुझे जो कन्वर्जन रेट है प्लस जो टैक्स है इससे मैं बच सकूं। ये भी चीज पाइनियर की प्रोहिबिटेड पॉलिसीज को वायलेट करती है। तो मेक श्योर अगर अभी तक आप ये चीज कर रहे हो तो इससे भी आपको दूर रहना है। अब यहाँ पर मेरे जहन में ये सवाल आता है कि अगर इतनी सारी चीजें पाइनियर पर अलाउ नहीं है तो हम पाइनियर को यूज किस चीज के लिए कर सकते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है, पाइनियर उन लोगों के लिए जो फ्रीलांसिंग करते हैं, Amazon, Etsy, eBay, Fiverr, Upwork इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर सेल करते हैं, क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, मतलब प्योर बिजनेस इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए। अगर आपकी ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेट करती है, डॉक्यूमेंटेड है, इनवॉइस्ड है, तो ही पाइनियर आपके लिए है। मुझे पर्सनली इस इंसिडेंट से ये लेसन मिला कि हम काफी सारे टूल्स को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये भी बाकी पेमेंट ऐप की तरह है, जबकि रियलिटी ये है कि ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसकी अपनी कंप्लायंसेस है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं लकी रहा कि मुझे सिर्फ वार्निंग मिली। खुदा न खास्ता अगर मेरा अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता तो मेरे पे आउट रिस्ट्रिक्ट हो जाते, मेरा बिजनेस इससे इफेक्ट कर सकता था, क्योंकि मेरी जितनी भी पेमेंट्स है वो तकरीबन पाइनियर के थ्रू ही प्रोसेस होती है। और जो लोग फुली डिपेंड करते हैं पाइनियर पर, उनके लिए गेम ओवर हो सकता है। तो अगर आप पाइनियर, पेपाल, वाइज, स्ट्राइप कोई भी पेमेंट प्रोसेसर यूज करते हो अपनी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, तो प्लीज एक बार रुक कर उनकी पॉलिसी जरूर पढ़ लेना कि कौन सी ट्रांजैक्शन अलाउ है, कौन सी नहीं अलाउ, क्या चीजें उनकी पॉलिसीज को वायलेट करती है, किस तरीके से आप उनकी पॉलिसीज के साथ कंप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं अब प्लान कर रहा हूं कि जितने भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, पाइनियर हो गया, पेपाल हो गया, वाइस हो गया, स्ट्राइप हो गया, इन सभी की पॉलिसीज को डिटेल में पढ़ूं और देखूं कि कहां पर मैं गलती कर रहा हूं, ताकि इससे पहले कि वो प्लेटफॉर्म्स भी मुझे वार्निंग्स दे, मेरे अकाउंट को इंपैक्ट करे, उससे पहले ही मैं अपनी गलती सुधार लूं और उनकी पॉलिसीज के साथ कंप्लाई करने लग जाऊं। क्योंकि हॉनेस्टली अब मुझे लगता है कि हम शायद इन सारे प्लेटफॉर्म्स को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट किसी और प्लेटफॉर्म पर डीप डाइव करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के वीडियो काम की और इससे ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए लाता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।